एमए फाइनल हिंदी के प्रिय विद्यार्थियों, हम कवि विशेष मुक्तिबोध को सुनते हुए आपको अब ये समझ में आ गया है कि एक कवि का अध्ययन जब करते हैं तो उसका समाज, उसका परिवेश, उसका व्यक्तित्व वहाँ होता है। हम आज अंधेरे में कविता का पाठ करेंगे। इससे पूर्व हम हमारे प्रिय कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जीवन परिचय और व्यक्तित्व को समझते हुए कुछ बातें जो जानना जरूरी था वो जान ली गई है, और कुछ बची भी है तो उसे हम कविता के दौरान समझने का लगातार प्रयास करेंगे। कविता पढ़ते हुए, कविता का पाठ करते हुए हमें पहला सवाल हमारे मन में जो उठता है वो है कि हम सबसे पहले हमारे सामने जो टेक्स्ट होता है उससे किस तरह से पढ़ें। ये सवाल मैंने भी एमए के दौरान प्रोफेसर केदारनाथ सिंह और अकाल में सारस काव्य संग्रह लिखने वाले कवि केदारनाथ सिंह, यानी ऐसे आलोचक जो स्वयं कवि है, कविता पढ़ाते थे तो कविता पढ़ाते हुए वो कितने डूब जाते थे और कितने तदाकार होकर के पढ़ते थे। वो पढ़ने का अंदाज ही उनका व्याख्या करना था। तो पहला सवाल हमारा है, कैसे पढ़ें, यानी हम किस जगह पर रुकें पढ़ते हुए, हम पढ़ते हुए किस लय ताल में पढ़ें। क्योंकि ये नई कविता है, छंद मुक्त कविता है। फिर पढ़ने के साथ वो कहा करते थे कि कविता पढ़ते हुए अगर सही अंदाज में पढ़ लिया जाए कविता तो आधा अर्थ पढ़ने में ही खुल जाता है। जब हम व्याख्या करेंगे तो व्याख्या करते वक्त हर व्यक्ति की व्याख्या स्वयं की अपनी होती है। जो भी पाठक कविता को पढ़ेगा वो अपनी तरह से उसकी व्याख्या करेगा। इसलिए जितने भी व्यक्ति होते हैं उसकी कविता का पाठ उनका अपना होता है। सिद्धांततः व्याख्या कैसे करें, तो हमारे सामने अक्सर लिखा आता है सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ, प्रसंग और विशेष, ये तीन सैद्धांतिकी है जिसके तहत व्याख्या करते वक्त खासकर ध्यान रखा जाता है। प्रसंग लिखना बेहद जरूरी है और प्रसंग तभी लिखा जा सकता है जब समग्र कविता पढ़ी गई हो, पूरी कविता। इसलिए अक्सर 1 वीक सीरीज या पासबुक का विरोध एक अच्छा आलोचक, समीक्षक या कविता पाठ करने वाला इनका विरोध करता है। उसके पीछे कारण ये कि कभी भी कोई भी चीज़ समग्रता से सामने नहीं आ सकती 1 वीक सीरीज या पासबुक से। अगला आता है रचनाकार और रचना का आपसी संबंध। ये जो हम इन दिनों देख रहे हैं, पहले रचनाकार फिर बाद में रचना। तभी हम पहले रचनाकार को ठीक से समझेंगे कि वो किस तरह रचनाएं कर चुका है और रचना को लेकर के उसके क्या विचार रहे। इस मामले में मुक्तिबोध ने काफ़ी विचार व्यक्त किए। दूसरी बात, कविता जब पढ़ी जाती है तो सारी
सारी ही पूरी कविता कभी भी व्याख्या की दरकार नहीं करती, बल्कि कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो व्याख्या की गुंजाइश ज़्यादा होती है, और वो शब्द कई बार इतने गूढ़ होते हैं कि वो सारी कविता का मर्म वहाँ छुपा होता है। इसलिए कह सकते हैं कि समग्र कविता के बजाय कुछ शब्द और कुछ वाक्य जो व्याख्या की दरकार रखते हैं। चलिए, प्रसंग क्या होता है, कुछ हद तक इस पर विचार करते हैं। प्रसंग का अर्थ होता है संबंध, लगाव, अनुराग, आसक्ति, सहभोग, विवेचित विषय, बातचीत का पूर्वांश। प्रसंग भेद से बात का अर्थ बदल जाया करता है। यह है खास बात जिस पर हम फोकस करना चाहते हैं, विवेचित विषय या बातचीत का पूर्व अंश। और वो प्रसंग क्या चल रहा है, जब तक ये पता नहीं होगा तब तक हम व्याख्या ठीक से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये कहा जा रहा है कि प्रसंग जैसा होगा उससे ही अर्थ खुलता है, यानी बात भी बदल जाती है, बात का अर्थ बदल जाता है। इसलिए हमारे लिए, कविता का पाठ करने वाले के लिए प्रसंग जान लेना बेहद ज़रूरी है। अब तक हम 8 व्याख्यानों में एक तरह से प्रसंग ही खोज रहे थे, या प्रसंग को ही समझ रहे थे गहराई से, कवि को समझते हुए। प्रसंग व संदर्भ, इसमें बहुत मामूली सा जो अंतर होता है, लगभग मिलता जुलता। संदर्भ भिन्न भिन्न तत्व, वस्तुओं को मिलाकर कोई नया व उपयोगी रूप देना। रचना वर्णित विषय जिस पर विचार किया जाए, किसी गूढ़ विषय पर लिखा विवेचनात्मक ग्रंथ, पहले से लिखे हुए से संगति बिठाना, ये संदर्भ होता है। तो ये विश्वकोश शब्दकोश के संदर्भ में, संदर्भ जब दिया जाता है तो विश्वकोश और शब्दकोश तक टटोलने पड़ते हैं, खोजने पड़ते हैं कि आखिर इसका संदर्भ क्या है। प्रसंग पूर्व में लिखा हुआ होता है, जो भी पूर्व में लिखा हुआ है उसके बारे में हम अगर बता देते हैं ठीक से, यहाँ तक कि अंधेरे में अंधेरे का रचनाकार और चांद का मुंह टेढ़ा की खास कविता, लंबी कविता और सबसे अंत में लिखी हुई कविता, इसलिए ये इस रचनाकार की काफ़ी चर्चित कविता और परिष्कृत कविता। ध्यान रहे, विवादास्पद और चर्चित और परिष्कृत। परिष्कृत इसलिए कि ये बहुत अंतिम दौर में लिखी गई कविता है, तब तक कवि भी पक चुका होता है, परिपक्व हो चुका होता है, विचारों से भी, दुनियादारी से भी। तो आप अब देख सकते हैं अंधेरे में किस तरह से कविता खुलती है। शुरुआती अंश के, जिंदगी के कमरों में अंधेरे, लगाता है चक्कर कोई एक लगातार, आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार 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 बार, वह नहीं दिखता, नहीं ही दिखता, किंतु वह राग हूं। आप इस कविता को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, चूंकि इस तरह की कविता हम पहली बार पढ़ रहे हैं और इसके बारे में आलोचकों ने, पूर्व कवियों ने, जो भी विचारक है, उन्होंने काफ़ी विचार किया है। जिंदगी के पहला ही शब्द देखिए कितना मायना रखता है। ये सारी कविता